बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज पाकिस्तान की जानिब से इंडिया को फाइनल वार्निंग चली गई है जंग की, और इंडिया को बड़ा क्लियरली कह दिया गया है कि ये जो आप रणबीर कैनाल 60 फीट से लेकर 120 फीट करने के लिए जा रहे हैं पाकिस्तान का पानी रोकने के लिए, और हमारा पानी आप नॉर्दर्न स्टेट्स को देने जा रहे हैं, अगर हमारा पानी रुका तो फिर हमारी तरफ से जो अटैक होगा वो इतना बड़ा होगा, और जो हमारी तरफ से रद्द अमल होगा वो कई दहाइयों तक आप लोग उसके झटके महसूस करेंगे। अगर आपने पाकिस्तान का पानी रोकने की ज़रा सी भी कोशिश की तो सालों और दहाइयों तक आपको उसका खमियाजा भुगतना पड़ेगा। और पाकिस्तान ने बड़ा क्लियरली कहा है कि पागल ही कोई हो सकता है जो 25 करोड़ लोगों का पानी रोके। और इस सूरत हाल में हमने बड़ा क्लियरली कहा है कि फिर आप हमारे हमले का आप इंतज़ार कीजिएगा, हम क्या कर सकते हैं। फिर अगर मामला न्यूक्लियर की तरफ जाहिर सी बात आ जाएगा तो न्यूक्लियर भी तैयार होंगे, फिर जो भी सूरत हाल होगी वो मामला बड़े क्लियर होंगे। अब आप ज़रा ये बात समझ लें कि ये सूरत हाल जो पैदा हुई है, पाकिस्तान को आज क्यों सख्त बयान देना पड़ा है। असल में इंडिया ने जो इस वक्त काम किया, अगर इस वक्त करंट सूरत हाल देखें तो इंडियन फौज को इस वक्त हंगामी बेसिस पर 40,000 इंडियन करोड़ रुपीस की एमरजेंसी परचेजिंग करने की, यानी इस वक्त जो सूरत हाल है वो सामने लाई गई है। उनको ऑर्डर जारी कर दिया गया कि आप परचेजिंग करें हंगामी बेसिस पर। इजराइल से ड्रोन्स खरीदे, मिसाइल खरीदे, जो करना खरीदे, पाकिस्तान पर अटैक तैयार रखे। इंडिया अब कर क्या रहा है, ये जो अचानक पाकिस्तान ने बयान दिया है, इसके पीछे की आप सूरत हाल को समझे। हमारे पास जो इस वक्त इतलात आ रही हैं, इंडिया पानी पर बहुत बड़ी जंग छेड़ने वाला है, इतनी बड़ी जंग जिसका आप तसव्वुर नहीं कर सकते। सबसे पहले तो वो कैनाल को एक्सपेंड कर रहा है, वो पाकिस्तान का पानी रोक रहा है, और वो कंटिन्यूस ये काम करता रहेगा कि पानी रोकेगा, सैलाब भेजेगा, रोकेगा, सैलाब करेगा। उतनी देर में उन्होंने अगला प्लान किया है कि हम इसके बाद मंसूबे जो हम नए लेकर आ रहे हैं उसमें वो अब से कंस्ट्रक्शन शुरू कर रहे हैं। लेकिन इमीडिएटली जो उन्होंने फैसला किया है वो बड़ा अजीबो गरीब है कि वो एक तो ज़ेरे ज़मीन पानी मुंतकिल करना चाह रहे हैं, दूसरा नॉर्दर्न स्टेट्स को वो देना चाह रहे हैं अपनी पानी, पाकिस्तान का पानी। यानी आप अंदाज़ा करें हमारा पानी वहाँ मुंतकिल कर रहे हैं कि वहाँ मोड़कर वो लेकर जाएंगे, और उससे बढ़कर अपनी कैनाल को एक्सपेंड करें ताकि पाकिस्तान का पानी रोके। अब हमारे पास ऑप्शन क्या होगी, हम कैनाल उड़ा देंगे, फिर हमारे पास कोई सूरत हाल होगी आपकी कंस्ट्रक्शन उड़ा देंगे, मिसाइल मार देंगे। क्योंकि आप अगर लाइफलाइन छीनने के लिए जा रहे हैं तो फिर आप न्यूक्लियर वॉर के लिए भी तैयार रहें। इंडिया क्या सोच रहा है, इंडिया ये सोच रहा है कि अब हम हमला करें या ना करें, पाकिस्तान हम पर अटैक कर दे और हम उसके जवाब में एक जंग छेड़ दें। क्योंकि इस वक्त है अमेरिका का प्रेशर, इस वक्त दुनिया का प्रेशर है कि आप ये जंग ना छेड़ें। लेकिन एक बात आप ज़हन में रखिएगा, इंडिया इजराइल बनना चाह रहा है। असल अब कहानी अगर आपको समझ आ जाएगी तो आपको अंदाज़ा होगा कि गेम चल क्या रही है। देखिए, इस्राइल है बहुत ज़्यादा समझदार, इंडिया उस लेवल पर नहीं है। जब ये टैरिफ का मामला शुरू हुआ तो पहला मुल्क कौन था जिसने कहा कि हम आपको मुकम्मल टैरिफ की छूट देने जा रहे? इजराइल। उन्होंने इनको कहा कि आपको हम टैरिफ की तमाम चीज़ छूट देने के लिए जा रहे हैं, क्योंकि इजराइल समेत तमाम चीज़ें हुई, यानी अमेरिका और इजराइल का ज़ीरो टैरिफ उन्होंने कर दिया। उन्होंने कहा ठीक है जी, आपकी बहुत सारी प्रोडक्ट्स पर ज़ीरो टैरिफ है, हम आपके साथ लड़ाई नहीं करेंगे। किसी और मुल्क ने नहीं कहा, इंडिया से लेकर सब ममालिक, पाकिस्तान समेत सब पर टैरिफ लग गए। इजराइल ने सबसे पहले आगे बढ़कर कहा जी हम तैयार। उसका बदला क्या हुआ, अमेरिका ने इसको ग्रीन सिग्नल दिया, जो मर्जी करना है गजा में करो, ऊपर ऊपर से बयान चलते जाएंगे, आप ये करें। अब वो गजा में काम करने जा रहे, वहाँ पर भी मामला थे। अब आप बयानात को छोड़ें, असल मामला ये है कि लड़ाई तो ट्रंप और उनकी होती जा रही। वो वजह इसलिए है क्योंकि वो चाह रहा है कंस्ट्रक्शन करना गजा के अंदर, वो रियल स्टेट का काम करना चाह रहा है, और इजराइल वहाँ तबाही कर रहा है। तो वो दो चीज़ें यहाँ पर कॉन्फ्लिक्ट, अगर ये हल हो गया तो उनको कोई मसला नहीं होगा। अब इंडिया को अब ये बात समझ आई है, अगर इंडिया ज़ीरो टैरिफ लगा देता पहले ही अमेरिका के ऊपर, ये पाकिस्तान की आज जंग बंद ना होती है। आप जेन में रखिएगा, ये जंग अब तक जारी रहती। इंडिया ने ये काम लेट किया, अब उन्होंने ज़ीरो टैरिफ कर दिया है, और क्या दिया है, ट्रंप ने कह दिया है कि वो कह रहे हैं जी ज़ीरो टैरिफ है, हम F-35 भी आपसे लेंगे, हम रशिया से माल लेना भी बंद करेंगे, तमाम चीज़ें। अब वो ये सोच रहे हैं कि जो काम इजराइल ने किया था हम ये करेंगे, हम पानी बंद करेंगे, अब ये अमेरिका हमारे साथ होगा। और ये आपको किसी गलत फहमी में नहीं रहना चाहिए, ये लोग बिल्कुल पलटा खा सकते हैं, बिल्कुल।
अब आप सोचो उनकी फौजें बिल्कुल तैयारी कर रही हैं, मुकम्मल तौर पर परचेजिंग उनकी जारी है। वो इजराइल से ड्रोन्स ले रहे हैं, वो मिसाइल ले रहे हैं, वो तमाम चीज़ें ले रहे हैं। अमेरिका से मिसाइल आ रहे हैं, अटैक करने के लिए पूरी पोजीशन में है। अब पाकिस्तान जब अटैक करेगा तो जाहिर सी बात है हम उनके कई शहरों को निशाना बनाएंगे, हम उनके पानी रोकने के जो सिलसिले उनको डैम्स को उड़ाना पड़ेगा। हमारे पास कोई और ऑप्शन ही नहीं है। आप डैम्स को उड़ाएंगे, आप उनकी कैनाल की कंस्ट्रक्शन को उड़ाएंगे, आप उसके अलावा उनके मिलिट्री टारगेट्स को आपको करना पड़ेगा। इंडिया पीछे हटे सवाल ही पैदा नहीं होता। इंडिया ने नहीं पीछे हटना, उन्होंने जंग करनी है। और आप ये सोचें कि अगर आज हमें ये कहना पड़ा है तो सोचें हमारे पास किस लेवल की इंटेलिजेंस मालूमात है कि हमें पता है कि इंडिया कितना भयानक काम करना पड़ा है, कि हमें इतनी सख्त स्टेटमेंट देनी पड़ी है कि आपको दहाइयों तक आपको याद रहेगा हमने आपके साथ किया क्या है। यानी आप किसी भी मुल्क की लाइफलाइन जब छीनेंगे तो ये मामला तो आगे बढ़ेंगे। लिहाजा इंडिया भरपूर अटैक करवाना भी चाह रहा है और करना भी चाह रहा है। देखिए, अगर पाकिस्तान ने ज़रा सा भी कोई अटैक कर दिया, कोई भी ज़रा सा भी अटैक कर दिया, तो इंडिया तो बड़ा खुश होगा, कहेगा ठीक है जी अब तो तैयारी। अब वो उकसा रहा है कि पाकिस्तान अटैक कर दे, हम उसके बाद बड़ी जंग छेड़ दें। जो मामला होंगे, देखिए इस दफ़ा उनके प्लान्स हैं बड़े डिफरेंट। इजरायली ड्रोन्स और उसके बाद ब्राह्मोस मिसाइल, 4-5 इकट्ठे भी वो मारने के लिए तैयार है। आप ये बात अच्छी तरह ज़हन में रख लें, अगर उस दिन ट्रंप ये जंग बंद ना करवाता तो जो पाकिस्तान पर अगला अटैक होने के लिए जा रहा था, वो मोदी की मीटिंग के बाद जो चीज़ फाइनलाइज हुई थी, कम अज़ कम इन्होंने 300-400 ड्रोन्स प्लस मिसाइल बिल्कुल ईरान की तर्ज का अटैक करने जा रहे थे। और शायद पाकिस्तान के इतने शहर ये तबाह कर देते कि जिसका हमें अंदाज़ा भी नहीं था। यानी ये भरपूर एक फुल फ्लेज वॉर की तरफ जा रहे थे। फिर जाहिर सी बात है जो हमने जवाब देना था, हमने भी सारी हदें क्रॉस कर जानी थी। ये जंग अब किसी जानिब ख़त्म होती हुई नज़र नहीं आ रही। इंडिया आखिरी हद तक जा रहा है और इसीलिए तो उनका जो डेलीगेशन जा रहा है दुनिया भर के अंदर, वो क्या कर रहे हैं, वो जाकर ये तो कह रहे हैं ना हमें आपकी सपोर्ट चाहिए, हमने पाकिस्तान पर अटैक करना है, बहुत सारे मामला चाहिए। देखिए, ट्रंप को जो चाहिए था ना वो उसको मिल चुका है, ये आप ज़हन में रख लें। अब ट्रंप पाकिस्तान की बजाय इंडिया की जानिब होगा, ज़ीरो टैरिफ उसको मिल गया है। और इंडिया अगर उस परचेजिंग करे डिफेंस की, वो भी मामला हो गया है। उसके अलावा रूस से वो अलग होगा, वो भी मामला हो गया है। आहिस्ता आहिस्ता वो परचेजिंग यहाँ तक आएंगे तो फिर ये चीज़ें भी तो हो जाएंगी। पूरी तरह तो नहीं आप किसी से अलग हो सकते। काफ़ी हद तक जब पैसा लेना देना, टैरिफ, ये तमाम चीज़ें हो जाएंगी तो मामला ओके हो जाएंगे। अब इस सारी सूरत हाल के अंदर आप ये सोचें ना कि टिम कुक आकर कह रहा है कि भाई नहीं वो मैंने इंडिया में ही बनाना है मोबाइल, मैं चाइना में बनाऊंगा। उसने कहा नहीं, आपको सब कुछ यहाँ पर लाना पड़ेगा। तो ये सिर्फ और सिर्फ इस वक्त ट्रंप की जो लड़ाई है। अब एक बात बताइए, ये मिडिल ईस्ट में जब ट्रंप का दौरा हुआ है तो जाहिर सी बात है ट्रंप को इस दौरे ने, यानी जो अरबों डॉलर्स की इन्वेस्टमेंट का अमेरिका के अंदर वादा हुआ है, उसमें एक चीज़ ट्रंप ने श्योरिटी भी दी है कि वो मिडिल ईस्ट में जंग नहीं चाहेगा। और यहाँ तक भी मामला हुआ है कि ईरान पर अटैक भी नहीं करेगा। उसकी रीज़न क्या है, ईरान पर जाहिर सी बात है अटैक होगा तो फुल फ्लेज वॉर पूरे मिडिल ईस्ट में जारी हो जाएगी। तो ट्रंप इस सारी सूरत हाल के अंदर इसराइल को ये कह रहा है कि भाई आप ये जंग ना करें, क्योंकि उसको पैसे से गर्ज है, उसको इन्वेस्टमेंट से गर्ज है, उसको इस चीज़ से कतन कोई गर्ज नहीं है कि क्या कॉन्सिक्वेंसेज हैं, क्या मामला नहीं होगा। इंडिया ने टैरिफ वाला मामला किया, अब वो पानी बंद करना चाहते हैं। वो पानी बंद करेंगे तब उनको लगेगा कि अगर ये लड़ाई होती है, वो तो लड़ाई चाह रहे हैं। देखिए, मोदी ने ये लड़ाई बंद करके अपनी जो पॉपुलैरिटी का बेड़ा गर्क किया है। राहुल गांधी अगला इंडिया का वजीर आज़म है, ये आप ज़हन में रख लें। अगर आज इलेक्शन हो जाए तो राहुल गांधी को जीतने से कोई नहीं रोक सकता। इतनी बुरी मोदी की हालत हो चुकी है। 240 सीटें तो आप छोड़िए, 272 चाहिए गवर्नमेंट बनाने के लिए। ये 400 अब की बार 400 पार को आप 272 तक ले और 240 तक इनकी सीटें आई थी, इत्तेहादियों के साथ गवर्नमेंट बनाई। ये 150 सीटें नहीं जीत सकते। ये सूरत हाल होगी, इतनी पॉपुलैरिटी है। यही बीजेपी थी जिन्होंने आम आदमी पार्टी को रिसेंटली दिल्ली में हराया है। तो आप ये सोचो उसकी पॉपुलैरिटी इतनी ज़्यादा, और ये हमले के बाद तो पॉपुलैरिटी ऊपर जानी थी, लेकिन वो इस बात को डिफेंड ही नहीं कर पा रहे कि राफेल तैयारे गिरे, कैसे हुआ, ये सारा मामला हुआ। तो फुल फ्लेज वॉर हमारी तैयार है, हमने अटैक कर देना है। हमने कोई सूरत हाल नहीं देखी। ऐसा लग रहा है इंडिया से पहले ही जब हम अटैक कर देंगे, क्योंकि उन्होंने हमारा पानी रोक लिया, हमारे पास ऑप्शन कोई नहीं बचेगी। और ये मामला अगर न्यूक्लियर की तरफ जाएगा तो फिर जाहिर सी बात है जाएगा। लेकिन एक चीज़ बड़ी खतरनाक है, देखिए इस दफ़ा तो धमकी से शायद काम चल गया था, या शायद मामला से चल गया था कि न्यूक्लियर का मामला है।
अगली दफा इंडिया कहेगा कि अच्छा अटैक होता है ना न्यूक्लियर का, देखी जाएगी। मोदी ने जो बार बार कहा है वो कहता है इस दफा आप कर दें, हम भी कर देंगे। आप बताएं जब ऐसी सूरत हाल हो जाएगी तो फिर क्या मामला जाए। तो ये सारे के सारे जो मामला हैं वो इस दफा मोदी पीछे नहीं हटने वाला। बीजेपी की सारी सियासत सब कुछ दाव पर लगा है और एक दफा ये लोग आउट हो गए दोबारा, ये शायद दोबारा फिर इख्तिदार में ना आए। लेकिन अगर ये अटैक करके इन्होंने बदला लेने की कोशिश की तो शायद हो सकता है अगले 20 साल तक इनको कोई हरा ना सके इलेक्शन से। बहरहाल जो मामला होने जा रहे हैं वो फुल फ्लेज वॉर की तरफ मामला जा रहा है। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें।